मीन राशि फल 2023 में 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का एक बेहद शानदार राशि परिवर्तन, यानी कि अपने स्वग्रही मकर राशि से निकल करके वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे रात्रि 8:08 पर। और जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि 17 जनवरी 2023 को मीन राशि के जातकों के जीवन में 7:30 का प्रारंभिक समय स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 7:30 आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। अब 7:30 जब आता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति उससे परेशान होता है, घबराता है, उसके मन में तरह तरह की विचार आने लगते हैं। प्रारंभिक जो 7:30 होता है, ऐसा मान्यता है कि सर के तरफ से सवार होकर के पैरों के तरफ से शनि के 7:30 की समाप्ति होती है। यानी कि प्रारंभिक जो समय है मीन राशि वालों के लिए, इसमें आप देखेंगे कि आपको मानसिक, दिमागी और जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बेवजह यात्राएं आपकी हो सकती हैं। खर्चों को लेकर के थोड़ा सा मानसिक तनाव बनेगा और दिमागी रूप से आप देखेंगे कि आप तमाम कोशिशों के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था को चाह करके भी बनाने में कई बार आपको लगेगा कि शायद आप असफल हो रहे हैं, क्योंकि शनि की 7:30 का प्रारंभिक समय है। स्वास्थ्य वाइज यदि देखेंगे तो थोड़ा सा हेडेक, सर दर्द, आंखों से और कान के सुनने की जो शक्ति होती है उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इनसे संबंधित कुछ परेशानियां बन सकती हैं 7:30 के प्रारंभिक चरण में, पहले चरण में, जो कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2023 तक आपके जीवन पर ये पहला चरण रहने वाला है। शनिदेव का 2023 में किस तरह से राशि परिवर्तन करके और वो किस तरह से पूरे साल गोचर करेंगे, वक्री कब होंगे, अस्त कब होंगे, पूरी विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। मीन राशि वालों को 2023 वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। वार्षिक राशि फल आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को भी आप फॉलो करें, लाइक करें। और आपसे बड़ा हम्बल नम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी कर दें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को भी एक वैकल्पिक ज्योतिषीय कार्यक्रम की प्राप्ति हो सके। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के 7:30 का एक स्टार्टअप समय होगा और 7:30 के स्टार्टअप समय के अंदर आपको थोड़े से अपने जीवन में अपने खर्चों का संतुलन देखना है। कई बार क्या होता है कि आप खर्चे करते चले जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपने तो अपनी सारी जमा पूंजी व्यय कर दी, खर्च कर दिया, और वो आप अपने जीवन में बेवजह संकट में जाके फंस जाते हैं। तो उन चीज़ों का आपको इस 7:30 के प्रारंभिक चरण में सावधानी रखना जरूरी है। आमदनी के हिसाब से अपने खर्चे का निर्धारण आपको समय समय में करना चाहिए, निरीक्षण करनी चाहिए। सर दर्द से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जीवन में समस्या बने, उसका आप जागरूकता के साथ एक सही ट्रीटमेंट लें। और मानसिक तनाव से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। द्वादश भाव में शनि का गोचर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाता है और थोड़ा धन को लेकर के भी टेंशन, तनाव बनता है। ऐसे समय में कई बार हमारे कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो गलत होते हैं, जिनके कारण से हमारे बनते काम, चलते काम में कमी आती है, रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। द्वादश भाव दरअसल पारिवारिक जीवन, भौतिकता का एक प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने तालमेल को यथावत बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी तरह कोई कमी आती है तो वहाँ पर बड़े ही सावधानी पूर्वक आप अपनी गलती को स्वयं स्वीकार करें
क्योंकि साढ़े साथी में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो गलत होते हैं, जिनको आप करते हैं जो आपके लिए आपके रिश्तों में तनाव के कारण बनते हैं, तो उनमें आपको सुधार करनी चाहिए। मीन राशि वालों के लिए 2023 बेहद शानदार साबित होने वाला है। प्रारंभिक साढ़े साथी है, तो इसमें थोड़े से कुटुंब, परिवार और पारिवारिक जनों के जीवन पर थोड़ी सी आपको आपके अंदर एक्साइटमेंट बनेगी, उत्तेजनाएं बनेंगी और कई बार आप उनके लिए ज़्यादा टेंशन तनाव भी ले सकते हैं। हालांकि भाग्योदय का साल इसे हम मानते हैं 2023 को। इस साल में आप देखेंगे कि पारिवारिक सेटिस्फैक्शन, अविवाहित हैं तो विवाह के से संबंधित बड़ी सफलता, और यदि बड़े बड़े काम आप अपने जीवन के कर रहे हैं तो फिर साढ़े साथी का तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह कोई नकारात्मक इम्पैक्ट आप अपने जीवन में इसे महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि अविवाहितों के लिए विवाह के अवसर 2023 को माना जाएगा। भाग्य से संघर्ष कर रहे थे, उसमें आपको बड़ी सफलता 2023 में मीन राशि को वालों को मिलेगा। और अध्ययन कार्य की पूर्णता, एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, यानी कि नौकरी का एक बेहद शानदार आपको अवसर मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी तरह कोई कंपटीशन को आप क्रैक करना चाहते हैं, वहां पर आपको बड़ी सफलता। शनि का द्वादश भाव में गोचर होने से पॉलिटिकल कैरियर या राजनीतिक कैरियर के अंदर एक बड़ी शानदार डेवलपमेंट, कुछ बड़ी व्यवस्थाओं से आप अपने आप को जोड़ते हुए देख सकते हैं। 2023 में बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, शनिदेव के साढ़े साथी का एक स्टार्टअप बिगिनिंग। और कई बार आप देखेंगे कि आप जिन प्रोजेक्टों को लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि हम इन कामों को कर पाएं, इस तरह के व्यापार को जोड़ पाएं या फिर कुछ नए तरीके के रिश्तों को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश आपकी थी, उन कोशिशों के अंदर आप इस 2023 में शनि के साढ़े साथी के प्रारंभिक समय में कुछ बड़े बड़े काम आप अपने जीवन में कर पाएंगे। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के मध्य 140 दिन तक शनिदेव वक्री रहेंगे, तो कोशिश करें कि इससे पहले ही अपने कार्यों को, यानी कि जनवरी से जून के बीच में ही बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में मैटलाइज करने की आप पूरी कोशिश करें। जब शनिदेव वक्री होंगे, द्वादश भाव में वक्रगत अवस्था में रहेंगे, तो जून से लेकर नवंबर तक कोशिश करें कि बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचें, यात्राओं में बड़ी सावधानी रखें, गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। और 5 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक इस 2023 साल में शनिदेव अस्त रहेंगे, यानी कि 36 दिनों तक कोशिश करें कि परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद उत्पन्न ना हो, पार्टनरशिप के साथ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट उत्पन्न न करें। कोई पार्टनरशिप में कारोबार व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर सावधानी रखें। और लाइफ पार्टनर के जीव के साथ भी अपनी संतुलन, तालमेल और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना ही आपके लिए परम कर्तव्य इस साल के अंदर रहेगा। 22 अप्रैल से पहले पहले आपको कोशिश करना है कि बड़े बड़े जीवन के जो प्रोजेक्ट हैं उनको मैटलाइज कर देना है। शनि के साढ़े साथी में कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप अपने घर के अंदर काम करने वाले सर्वेंट, घर के अंदर जो आपके हेल्प के लिए काम करने आते हैं, ऐसे तमाम लोगों के जीवन में किसी भी तरह की कोई बकाया न रखें। मजदूर वर्ग के साथ उनकी फाइनेंशियल किसी तरह की आपके तरफ से कोई लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अपने तथा अपने स्टाफ के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। शनि के साढ़े साथी का स्टार्टअप आपके जीवन में बेहद शानदार, महत्वपूर्ण और आपके जीवन के बड़े बड़े व्यवस्थाओं को ये बदलने में आपको बड़ी सहयोग भी करेगा। कारण क्या होता है कि अब साढ़े साथी आ गए तो व्यक्ति होपलेस हो जाता है, निराश हो जाता है, और निराशा के कारण से ही कई बार वो गलत निर्णय करता है और फिर वो दोस्त साढ़े साथी को मढ़ देता है। तो यहाँ पर निराशा के बजाय आपको आशावान होकर के, सकारात्मक सोच को लेकर के और एक आर्मी की तरह, सेना की तरह पराक्रमी बन करके आप अपने साढ़े साथी का पूरा सकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त
कर पाने में समर्थवान रहेंगे। जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पूरे 2023 में शनि का पहला जो प्रारंभिक समय है 7:30 का, ये आपको सरकार से और फाइनेंशियली आपको बेहद शानदार लाभदायक ये साल आपके लिए साबित होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की मीन राशि वालों को। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। ज्योतिष परामर्श के लिए निसंकोच अपनी बर्थ डिटेल भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।